नहीं है आपका, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स ही होता है वैसे तो, बट फिर भी इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ गई तो हमारे लिए इजीनेस रहेगी। तो ड्यू डेट निकालने के लिए आपके पास ड्यू डेट या नंबर ऑफ डेज में होती है या नंबर ऑफ मंथ्स में होती है, राइट जी। अगर ड्यू डेट आपको नंबर ऑफ डेज में गिवन है, लाइक बिल ड्रॉ हुआ 1/2 को, ठीक है, और आपके पास जो बिल के टाइम पीरियड है वो है 30 डेज, यहाँ बिल ड्रॉ 2024, ठीक है, तो 24 का है, तो 24 क्या हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है आपने कि 24 जो है हमारा वो लीप ईयर है या नहीं है या नहीं है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, नहीं, अरे भाई फैब में कितने मंथ्स होंगे, 29 डेज होंगे, क्या होंगे हमारे 29 डेज। तो अब यहाँ पे जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना, जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो डेट ऑफ बिल, जो डेट ऑफ बिल है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास 1/2 है तो यहाँ पे हम 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज कितने रह गए, 28, कितने रह गए हमारे 28। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 30 में से 28 डेज कहाँ कंज्यूम हो गए, फेब में, बच के 2 दिन वहां कहाँ चले गए, मार्च में। तो ड्यू डेट कितनी आ गई, 2 मार्च, प्लस 3 डेज क्या लगते हैं उसके ऊपर, ग्रेस डेज। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी डेट, क्या बोलते हैं हम, मेच्योरिटी, क्या आ गई हमारी 5/3। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ मंथ्स की, तो नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग है, तो 1/2 का बिल ड्रॉ हुआ, बिल जो है हमारा टाइम पीरियड क्या है उसका 1 मंथ का, ठीक है, ड्यू डेट क्या हो गई हमारी 1/3। सिंपल, हमने कैसे निकाला, 1/2 के अंदर हमने ऐड कर दिया 1 मंथ, और ये क्या हो गया आपका 1/3, और ग्रेस डेज कितने हो गए 3। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। 30 डेज और 1 मंथ दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बोला आपको क्या, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ऑल वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, ड्यू डेट वाले दिन, ड्यू डेट वाले दिन अगर आपके पास क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, क्या है मेरा बच्चा, आपका पब्लिक हॉलीडे है या फिर क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है। अगर ड्यू डेट पर आपका पब्लिक हॉलीडे है तो उस केस के अंदर हम कहते हैं प्रिसीडिंग वर्किंग डे, मतलब जिस दिन ड्यू डेट आई आपकी उस दिन संडे आ गया, 15 अगस्त आ गया, याद है चीज, 26 जैन आ गया, ठीक है, तो एक दिन पहले हो जाएगी हमारी प्रिसीडिंग वर्किंग डे, क्या बोलते हैं हम, प्रिसीडिंग वर्किंग डे। अगर ड्यू डेट वाले दिन इमरजेंसी हॉलीडे है तो क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट वर्किंग डे, हमें पता थोड़ी ना हॉलीडे आने वाला है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्क। मान लो ड्यू डेट वाले दिन सैटरडे है और सैटरडे को अचानक से कुछ इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, मंडे होगा, संडे नहीं होगा। और मंडे को मान लो 15 अगस्त है, से फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो गया, ट्यूसडे। आई बात समझ। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हम बिल्स की, ठीक है, बिल्स होते हैं आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, एट साइट या ऑन डिमांड। अगर बिल है हमारा आफ्टर डेट, आफ्टर डेट के अंदर काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, उसकी डेट ऑफ ड्रॉइंग, काउंटिंग कहां स्टार्ट होगी, डेट ऑफ ड्रॉइंग। अगर आफ्टर साइट वाला बिल है तो काउंटिंग कहां स्टार्ट होगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। से फॉर एग्जाम्पल जो बिल ड्रॉ हुआ वो 1/1 को हुआ और एक्सेप्टेंस हुई है 4/1 को, अब हुई है 4/1। अब दोनों के बीच में गैप आ गया, 1/1 को बिल ड्रॉ हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रही है 4/1। अगर बिल जो है आफ्टर डेट वाला है, कौन सा वाला है मेरे बच्चे, तो स्टार्टिंग काउंटिंग 1/1 से होगी। अगर आफ्टर साइट वाला है तो 4/1 से होगी काउंटिंग। और बिल ऑन डिमांड है तो जब आओगे तब पेमेंट आपको हो जाएगी, और चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चलिए जी, बट चेक के जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है, पता होगा आपको। 3 मंथ्स के बाद वो चेक क्या हो जाता है आपका, दैट इज वो, मतलब उसके बाद उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते आप। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल्स की बात करें हम, दो टाइप के बिल्स हैं हमारे पास, ट्रेड बिल और हमारे पास क्या, एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल और क्या है मेरे बच्चे, एकोमोडेशन बिल। अगर हम बात करते हैं ट्रेड बिल की, तो ट्रेड बिल में क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स, ठीक है, और एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, फॉर म्यूचुअल हेल्थ, इसके लिए होता है फॉर म्यूचुअल हेल्थ, ठीक है। दो टाइप के बिल्स आएंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक कि इसका थियोरेटिकल छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने पूरा 5-10 मिनट लगा के पूरी थ्योरी वाला पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी जर्नल एंट्रीज पर आओगे आप, तो सारी जर्नल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। आइए जी हम जर्नल स्टार्ट करते हैं इसका।
आइए जी, इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी, ए और बी की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन दी बुक्स ऑफ ए, ए ने गुड सेल करे बी को, तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? परचेज टू ए। डन। सेकेंड एंट्री होती है बिल ड्रॉ करने की। यहां एंट्री पास होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और ये हो गई ए टू। अब ये दो बेसिक एंट्री पास हो चुकी हैं। इन एंट्री को पास करने के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, यहां पे हमने क्या देखना है कि जो बिल आया किसके पास? ए के पास। अब ये बिल का ए क्या करता है? ठीक है, ये सिर्फ ए की बुक्स में होगा, बी की बुक्स में नहीं होगा। आप ध्यान रखना, सिर्फ किसकी बुक्स में है ये हमारा? ए की बुक्स में। सबसे पहले ए क्या कर सकता है? ए इसको रिटेन कर सकता है, याद करो। उसके बाद वो क्रेडिटर्स को दे सकता है बिल, बैंक से डिस्काउंट कराएगा, BSFC। उसके पास चार ऑप्शन है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर वो रिटेन करता है, रिटेन की कोई एंट्री पास नहीं होगी, पर वो क्रेडिटर्स को बिल देता है अपने, क्रेडिटर टू BR। अगर डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू BR। आई बात समझ? और BSFC बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, यहां पे जो आपकी एंट्री पास होगी वो आएगी BSFC टू BR। अगर आप यहाँ पे जो देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं बिल के लिए। एक, बिल रिटेन कर लो ड्यू डेट तक अपने पास। दूसरा, इन बिल को आप क्या कर दो, किसी को दे दो, इंडोर्स कर दो। थर्ड क्या हो गया, बिल बैंक से डिस्काउंट करा लो, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर कर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बैंक के पास बिल रखवा दो, ड्यू डेट पे बैंक कलेक्ट करके आपको देगा। पता होना चाहिए आपको। ये चार ऑप्शंस हैं, क्या आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं? कोई दिक्कत? समझ आया यहां तक? अब उसके बाद, अब ड्यू डेट आएगी आपके पास। ड्यू डेट पे बिल या तो ऑनर होगा, या तो क्या होगा मेरे बच्चे, डिसऑनर। ठीक है, पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। क्या हो गया? ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। जब बिल ऑनर होगा और बिल मेरे पास था, बिल ऑनर हो गया और बिल किसके पास था? मेरे पास था। तो उस केस में मुझे पैसे मिलेंगे बिल के अगेंस्ट। पैसे मिलेंगे किसके अगेंस्ट? बिल के अगेंस्ट। एंट्री होगी कैश या बैंक, कुछ भी कर लो, टू BR। आपको बैंक करना है, यहाँ बैंक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड केस और थर्ड केस में बिल ऑनर हो चुका है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखनी है। वो क्या बात आपने ध्यान रखनी है? दैट इज कि अगर सेकंड और थर्ड केस में अगर बी पेमेंट नहीं करता तो पेमेंट हमें करनी पड़ती। तो प्राइमरी लाइबिलिटी बी की होती है और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? हमारी। क्योंकि हमारी सेकेंडरी लाइबिलिटी है, इसलिए हमारी वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। क्या हमारी वो? बिल डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल इज कंटीजेंट लाइबिलिटी। बिल डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्समेंट बिल क्या होता है हमारी? जब तक वो ऑनर नहीं होता, जब तक क्या नहीं होता, वो ऑनर नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल डीपली समझना मेरा। फर्स्ट फैब को बिल ड्रॉ हुआ और वो बिल जो है ड्यू डेट जो है उसकी मई में है, ठीक है, पर फैब और मई के बीच में है मार्च। ठीक है, 31 मार्च को मुझे क्या देखना है, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा रखे हैं या किसी को एंडोर्स कर रखे हैं, वो चेक करने हैं। मान लो ऐसे 10 बिल थे जो बैंक से डिस्काउंट हो रखे हैं और साथ में क्या हो रखे हैं, वो इंडोर्स हो रखे हैं। ठीक है, ये 10 बिल जो थे, इन 10 बिल के बारे में मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा एज कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या देना पड़ेगा? एज
कंटीजेंट लायबिलिटी। बात समझ आई ये वाली? ठीक है, चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमारा वो बीएसएफसी को लेकर आया। किसको लेकर आया? बीएसएफसी। बीएसएफसी केस में बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, पर बिल क्या है? वो हमारा बिल है, ड्यू डेट पे बैंक हमें कलेक्शन करके देगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि जब बैंक इतना बड़ा हमारे लिए एक सर्विस दे रही है, क्या बैंक बैंकिंग चार्जेस नहीं लेगी? लेती है बैंक, और उसके ऊपर हमारे कॉन्सेप्ट में दे नहीं रखा कुछ, मतलब उस पर बैंक चार्जेस लेगी या कमीशन लेगी, कुछ लेगी हमसे, और उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक ने इसके ऊपर कुछ कमीशन दे दी कि 4% या 5% कमीशन हमारी है, से फॉर एग्जांपल, तो कमीशन लेस करके बैंक रिमेनिंग अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे हुआ है किसके अंदर, डिस्काउंटिंग वाले केस में, वैसे सेम केस हो जाएगा वो भी। हाँ जी, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी डिस्काउंट नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ मैं टू बीएसएफसी, पर हो सकता है यहाँ पर क्या आ जाए, आपके पास ये चीज आ जाए। यहाँ पर आई बात समझ? अब अब यहाँ पर चारों में से कोई भी केस हो, मतलब ऊपर वाला केस था तब भी इसको कोई मतलब नहीं था, इसको इन दी बुक्स ऑफ बी। ठीक है, और जब हम यहाँ बात करें इसकी, तो इस वाले केस में चारों में से कोई भी केस हो, बी को कोई मतलब नहीं है। बी ड्यू डेट पर सिर्फ पेमेंट करेगा, तो जो पेमेंट करने की बी जो सिंपल एंट्री पास करेगा वो क्या करेगा, बीपी टू कैश। एंट्री पास करेगा बीपी टू कैश। ये किसकी बुक्स में एंट्री पास होगी? बी की बुक्स में एंट्री पास होगी। बात समझ आई? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होता है, ड्यू डेट पे बिल क्या होता है? डिसऑनर। तो सिनेरियो के अंदर फर्स्ट वाले केस में हम एंट्री पास करेंगे बी टू बी आर, और साथ में आएगा टू कैश। मान लो बी आर है 10,000 का, हमने नोटिंग चार्ज पे करे 1,000, तो टोटल मिलाकर ए से कितना, बी से कितना लेना है हमने? 11,000। नोटिंग चार्जेस पे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ये पे कौन करता है? होल्डर ऑफ द बिल, पर ये खर्चा किसका होता है? बी का। अब इन केस ऑफ सेकंड केस जहां पे हमने बिल इंडोर्स करा था सी को, तो सी के पास बिल था, नोटिंग चार्ज सी ने पे करेंगे, सी हमसे लेगा, हम किससे लेंगे? बी से लेंगे। तो यहाँ पे भी एंट्री होगी बी टू सी, और डायरेक्ट अमाउंट आएगा 11,000। 11,000 मान रहे हैं हम, बिल 10,000 का है, नोटिंग चार्ज 1,000 रुपए के हैं। कितने के हैं? एक। यहाँ पे भी आएगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी टू बैंक, पर यहाँ पे भी कितना आएगा आपको? 11,000। 11,000। याद करो बीआरएस, बीआरएस में एक पॉइंट आया था कि हमने बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराया 7,000 रुपए का, बिल की फेस वैल्यू थी या बिल था 8,000 का। अब बैंक बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, और नोटिंग चार्जेस से मान लो 500 रुपए, तो बैंक हमसे लेगा 8,000 जो बिल की फेस वैल्यू है, प्लस साथ में 500। 7,000 का कोई लेना देना नहीं है डिसऑनर के टाइम पर। डिसऑनर के टाइम पे बैंक इस बात का वेट कर रहा था कि टोटल जो अमाउंट है बिल का वो मुझे कलेक्ट होना चाहिए, और ऊपर से वो कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक ऊपर से चार्जेस और लगा देगा। लास्ट वाले केस में बैंक को कोई लेना देना नहीं है बीएसएफसी में। बैंक कह रहा है आपका बिल था जी, आपने हमें दिया कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट टू बीएसएफसी टू क्या होगा यहाँ पर? कैश। फर्स्ट वाले केस में और लास्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में और लास्ट वाले केस में डिस्काउंटिंग, सॉरी, नोटिंग चार्जेस हम पे करेंगे। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? हम पे करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी आपकी वो क्या होगी? आपकी 10,000, ये हो गया 1,000, और ये कितना हो गया? 11,000। पहले बताओ, समझ आई ये वाली बात? हाँ जी, हाँ जी, अगर नोटिंग चार्ज नहीं होंगे फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो ध्यान देना पड़ता है। अब इन दी बुक्स ऑफ बी, जब कोई बिल डिसऑनर होता है, जब कोई बिल क्या होता है आपका? डिसऑनर, तो बी की बुक में क्या एंट्री पास होगी? मैं यहां लिख रहा हूं, डिसऑनर ऑफ बिल की बी की बुक्स में क्या एंट्री पास होती है? बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा इस चीज की, क्या आपकी? दैट इज बीपी अकाउंट डेबिट, उसको कोई मतलब नहीं जो मर्जी केस हो। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, बिल था 10,000 का, नोटिंग चार्जेस 1,000 के,
और पेमेंट कितने की करनी है, ए को 11,000। आई बात समझ। ये कौन एंट्री पास करने वाला है, बी, अपनी बुक्स के अंदर। जो रेड वाली एंट्री है वो बी की बुक्स की एंट्री है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए, देखो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, सेल और परचेज हुई, फिर बिल ड्रॉ हुआ, फिर बिल के साथ चार केसेस हो सकते हैं। बिल हमारे पास रह सकता है, बिल क्रेडिटर्स के पास जा सकता है, बिल की डिस्काउंटिंग हो सकती है, BSFC हो सकता है। उसके बाद ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट पर बिल या तो ऑनर होता है या तो क्या होता है, डिसऑनर होता है। अगर बिल ऑनर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बिल है तो पैसा हमें मिलेगा, और BSFC में पैसा हमें मिलेगा, पर हमारे बैंक में आएगा डायरेक्टली। कहाँ आएगा, हमारे बैंक में आएगा। बाकी दोनों केस में हम बिल किसी और को दे चुके हैं तो पैसा उनको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। पर बिल डिसऑनर हुआ, उस केस के अंदर सेकेंडरी लायबिलिटी हमारी थी, तो बैंक और क्रेडिटर हमसे आके पैसा लेंगे। बैंक और क्रेडिटर किससे पैसा लेंगे, हमसे लेंगे। तो मैं इन शॉर्ट डिसऑनर, देखो आपको पता है पहली बार तो बिल को क्या होना है, डिसऑनर ही होना है। तो बी से पैसा लेना है, बी अकाउंट डेबिट। किसको देना है, या तो हमारे पास बिल था तो टू BR, या BSFC था तो टू BSFC, मतलब बैंक के पास था। अगर अगर हमने डिस्काउंट कराया था तो टू बैंक, या फिर क्या टू सी। सी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिटर। और पहले दो केस के अंदर जो नोटिंग चार्ज है हम ही पे करते हैं। इसके अंदर पहले दो केस के अंदर नोटिंग चार्ज हम पे करते हैं, टू कैश आएगा साथ में। बाकी इसमें बैंक ने पे करे होंगे और इसमें क्रेडिटर ने पे करे होंगे, बट उन्होंने पे करे वो हमसे रिकवर करेंगे, और हम किससे रिकवर करेंगे, बी से रिकवर करेंगे। हम किससे करेंगे, बी से रिकवर करेंगे। तो इन शॉर्ट की एंट्री बोलूंगा डिसऑनर की, बी अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट क्या होगा, या तो BR या तो BSFC, और साथ में नोटिंग चार्ज है तो हमें पे करने, टू कैश भी आएगा। क्या आएगा साथ में, टू कैश। और दो चीजें और हो गई हमारी, टू बैंक अगर डिस्काउंटेड बिल है, B2 बैंक। और अगर आपका क्रेडिटर के पास था इंडोर्स वाला बिल है तो B2 क्रेडिटर, B2C, क्या बोलते हैं, B2C। याद है ये चीज, जितने अच्छे से ये बातें समझोगे सिंगल एंट्री में भी हेल्प मिलेगी। BRVP करा था हमने वहां पर, हर जगह हेल्प मिलेगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वर्कआउट करा, किसके लिए, दैट इज यहाँ पर। अब बिल डिसऑनर हो गया, यहाँ तक स्टोरी हमारी खत्म नहीं होती, ये तो बेसिक एंट्रीज थी। इसके बाद रीअरेंजमेंट्स होते हैं। कुछ पार्ट ऑफ बिल का पेमेंट वो इमीडिएटली करता है, कुछ पार्ट ऑफ बिल की पेमेंट क्या करता है, वो न्यू बिल के साथ देता है। अब न्यू बिल ड्रॉ होगा 2 महीने 3 महीने के लिए होगा। अब पॉइंट आता है, न्यू बिल जो है वो 3-4 महीने के लिए डेफर हो गया तो 3-4 महीने का इंटरेस्ट लगता है। और क्वेश्चन क्या आता है कि इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आएगा या इंटरेस्ट इमीडिएटली पे होगा। क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, इंटरेस्ट क्या आएगा, न्यू बिल के साथ आएगा या फिर क्या आएगा, इमीडिएटली पे होगा। वो हमें ध्यान देना होता है। आइए जी, हम ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इजीनेस के लिए ये वाली एंट्रीज अब हटा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक रीअरेंजमेंट, आप अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखो रीअरेंजमेंट। ये फिर दोबारा रीअरेंजमेंट होगा, हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट में अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में कैश अकाउंट डेबिट, कुछ कैश आएगा, कुछ पार्ट के लिए BR आएगा, टू बी, टू इंटरेस्ट। आप चाहो तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते। बी से हमने कितना लेना था, 11,000। मान लो बी बोल रहा है मैं 6,000 इमीडिएटली पे कर रहा हूँ। कितना पे कर रहा हूँ, 6,000 इमीडिएटली। अब पेंडिंग कितना रह गया, 5,000। 5,000 को वो पे कर रहा है टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है मान लो से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है 500 रुपए का। कितना इंटरेस्ट है, 500 का। तो नया बिल ड्रॉ होगा 5,000 का, हम मना नहीं कर रहे। इंटरेस्ट कितना है, 500 का। अभी जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वो क्लैरिटी देता है आपको। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इंटरेस्ट वाले पार्ट पे वो क्लैरिटी देगा कि इंटरेस्ट आपका कब आएगा। इंटरेस्ट आपका यहाँ आएगा, ये इंटरेस्ट आपका यहाँ आएगा। ठीक है, वो बोलेगा कि बैलेंस अमाउंट को वो जो पे करेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट विद न्यू बिल।
या बोलेगा इंटरेस्ट वो इमीडिएटली पे कर रहा है। पर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ किस पे होती है, बैलेंस अमाउंट पे। मतलब टोटल अमाउंट हमने लेना है 11,000, 11 में से वो इमीडिएट कितना पे कर दिया, 6,000, बचा कितना, 5,000, 5,000 के ऊपर 10% कितना हो गया, 500। 500 का जो इंटरेस्ट है या तो इमीडिएट पे होता है, अगर इमीडिएट पे हो गया तो इसमें ऐड हो जाएगा, अगर वो इमीडिएट पे नहीं हुआ तो बिल में ऐड हो जाएगा। दोनों में से एक जगह ऐड होगा, वो दोनों जगह ऐड नहीं होगा, दोनों में से एक जगह ऐड होगा। तो हम ऐसे करके कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं किसकी, न्यू अरेंजमेंट की, जहाँ पे जो अमाउंट उसने देना है, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट वो इमीडिएटली पे कर रहा है, वो कैश के थ्रू आ गया, बाकी रिमेनिंग के लिए न्यू बिल आ रहा है। अब साथ में एक इंटरेस्ट आएगा, तो न्यू जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बैलेंस अमाउंट पे होता है, किस पर होता है मेरे बच्चे, बैलेंस अमाउंट पे। और जो इंटरेस्ट है या तो वो कैश में ऐड होगा या वो बीआर में ऐड होगा, या तो कैश में ऐड होगा या तो बीआर में। आई बात समझ। और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बहुत सिंपल है इसके लिए भी, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ए को कितना देना था, 11,000, पर इंटरेस्ट किस पर आया, 11,000 माइनस जो उसने इमीडिएट पे कर दिया 6,000, उसके ऊपर 10% एज्यूम कर रहा हूं मैं, कितना हो गया 500। टू बीपी या टू कैश करते हैं पहले, टू कैश टू बीपी। अब कैश में वो इमीडिएटली प्रॉमिस कर रहा है 6,000 का, बीपी में जाएंगे 5,000। अब इंटरेस्ट कितना होगा, या तो यहाँ 500 ऐड होगा या तो यहाँ पे 500 ऐड होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो इमीडिएटली इंटरेस्ट वाला पार्ट पे कर रहा है तो टू कैश में ऐड कर दो, अगर वो इमीडिएटली पे नहीं कर रहा तो फिर वो बिल में ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड कर दो, बिल में। ये मैंने आपको सिखाया रीअरेंजमेंट, क्या सिखाया यहाँ पर, रीअरेंजमेंट। हाँ जी, ठीक है जी, रीअरेंजमेंट हो गया। तो बच्चों समझ आया रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट समझ आया सबको, कोई दिक्कत। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद, ठीक है, अब फिर दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, ड्यू डेट पे या तो ऑनर होगा या तो क्या होगा, डिसऑनर। अगर ड्यू डेट पे ऑनर हो गया स्टोरी वहीं खत्म हो गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, हो भी सकता है क्वेश्चन में, ऐसा ऐसा नहीं होगा, इतना नेगेटिव मत सोचो लाइफ के अंदर, ठीक है, पर जनरली नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर दोबारा ड्यू डेट आएगी और बिल क्या होगा, डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। कितनी बार रीअरेंजमेंट करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं हटा रहा हूँ ये सारा कुछ। अब आपका बिल फिर दोबारा क्या हो रहा है बेटा, डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर हुआ, ये सिंपल एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। मान लो बिल था हमारा कितने का, 5,000 का, कितने का बिल है, 5,000 का, और ये करेगा एंट्री क्या, बीपी टू ए, क्योंकि ये वाला बिल आगे कहीं पे इंडोर्स नहीं हुआ होगा, ये डिस्काउंट नहीं होगा, बीएसएफसी जनरली नहीं हुआ होगा, वरना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ वो तो साथ में ही आएगा ना, फिर वो तो आप ऊपर चेक करोगे ना, बीआर में कितना अमाउंट है, आपको तो बीआर चेक करना होगा ना, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि दैट इज डिसऑनर हो गया, न्यू बिल भी। अब डिसऑनर के बाद यहाँ पे क्या हो गई, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्या आएगा, बैड डेब्ट्स, और यहाँ पे क्या आएगी, बी, ठीक है। मान लो बी से लेना है 5,000 एज यूजुअल, 5 में से उसने 2,500 पे कर दिया और 2,500 पे नहीं करा, और यहाँ पे हो गया ए अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। आई बात समझ। तो बस यही था पूरा एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को पूरा लर्न करना है आपने, ये बेसिक प्रोसेस है पूरे चैप्टर का, राइट। कोई दिक्कत, हमने पूरी एंट्री समझी। यहाँ पर फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा प्रोसेस समझो पूरा का पूरा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हमें हमें सेल एंड परचेज करनी है, फिर बिल ड्रॉ करना है,
बिल के साथ चार में से एक ऑप्शन होंगे, रिटेन होगा, इंडोर्स होगा, ठीक है, डिस्काउंट होगा या बीएसएफसी होगा। ठीक है, वो आप जब करोगे सिर्फ ए की बुक्स में करोगे, बी की बुक्स में नहीं करोगे। ए कौन है? सेलर, बायर का कोई लिंक नहीं है। सेलर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी? सेकेंडरी, अगर बिल इंडोर्स हुआ या फिर क्या डिस्काउंट हुआ। और प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? बायर की, पेमेंट करना बिल के अगेंस्ट। अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर होता है, बहुत अच्छी बात है, जो कि होगा नहीं, क्या होगा? डिसऑनर होगा। बिल अगर डिसऑनर होता है, ठीक है, तो हमें बी को तो डेबिट करना है, बी मतलब बायर, बी मतलब बायर को तो डेबिट करना है, बी मतलब क्या बोलते हैं हम? बायर। बायर को तो हमने डेबिट करना है। टू, टू हो सकता है बी आर हो, बीएसएफसी हो, बैंक हो, या फिर क्या हो आपका? क्रेडिटर हो या सी हो। और टू कैश का मतलब नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। फर्स्ट और लास्ट केस, फर्स्ट केस क्या है? रिटेन वाला, लास्ट केस क्या है? बीएसएफसी वाला। होल्डर ऑफ द बिल हम होते हैं। बीच के दो केस के अंदर, मतलब जो हमारा इंडोर्स वाला केस है और डिस्काउंटिंग वाला केस है, उन दोनों केस के अंदर होल्डर ऑफ द बिल कौन होता है? ठीक है, बैंक होता है या फिर वो क्रेडिटर होता है। तो पेमेंट कौन कर रहे हैं? बैंक कर रहा है या फिर कौन कर रहा है? वो क्रेडिटर कर रहा है। पर वो किससे रिकवर करेगा? हमसे। किससे रिकवर करेगा? हमसे। और हम किससे रिकवर करेंगे? दैट इज बायर से। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नोटिंग चार्ज पे करने की बायर की है। किसकी है? तो इसलिए बायर की बुक में आ रहा है नोटिंग चार्ज के नाम से, हमारी बुक में नोटिंग चार्ज के नाम से नहीं आ रहा। समझ आ गई ये वाली बात? कोई दिक्कत? याद हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस था बिल ऑफ एक्सचेंज का। अगर आप क्लास 11th में होते यहीं तक था, पर अभी अब हम बड़े हो गए तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट को पहले समझा। अब दो तीन क्वेश्चन करते हैं इसके प्रैक्टिस। ठीक है, चलो जी, आइए। हाँ जी। A sold goods to B for rupees 20,000. B accepted the bill drawn by A for the amount of 3 months. A got the bill discounted with the bank for 19,000. Before the due date, B approached A. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे जिनको आता भी है ना, सुनो। अब लिखा है बिफोर द ड्यू डेट, बी आ गया किसके पास? ए के पास। पहले से ही बताने आ गया कि भाई साहब मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे नोटिंग चार्ज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे जब वो पहले ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, ए एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 5,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो मतलब जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, उसमें क्या है? वो बी आर के साथ मिलेगा विद इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ ऑफ न्यू बिल इज ड्रॉन। बी एक्सेप्ट द न्यू बिल एट 3 मंथ्स एंड विच इज ऑनर ऑन द ड्यू डेट। मैंने क्या बोला? एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना होगा तो ऐसा देगा, वो ऑनर तक कर देगा। सेकंड बिल ऑनर करेगा, फर्स्ट वाला बिल ऑनर नहीं करेगा। अगर सेकंड बिल भी डिसऑनर होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो डिसऑनर की एंट्री पहले पास होती है, फिर इंसॉल्वेंसी की एंट्री। तो अब सेकंड स्टेज में इस सेकंड पार्ट जो है, रीअरेंजमेंट, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी, रीअरेंजमेंट, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या था हमारा? बिल, पहले आपका गुड सेल परचेस, बिल ड्रॉन। ठीक है, फिर से कुछ कुछ करना है बिल के साथ। क्या करना है? कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना उसकी बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर ड्यू डेट पे डिसऑनर। ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में कितनी एंट्री हो गई? 4। सेकंड स्टेज पे कितनी एंट्री है? 3। आप इस 3 एंट्री को भी स्प्लिट कर सकते हो, जो कि आपने बिल ड्रॉ की एंट्री अलग कर दी, कैश लेने की एंट्री अलग कर दी, वो आपकी मर्जी है। पर दोनों बारी में पहले बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा, पहले डिसऑनर करना पड़ेगा। यहाँ 2 बार बिल डिसऑनर होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? 2 बार, अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो। ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी तक आया तो इसका मतलब क्वेश्चन में जाके नीचे चेक कर लेना, इंसॉल्वेंसी वर्ड लिखा है। इतने तुम वाकिफ हो चुके हो ना क्वेश्चन से, लिखा है समझ जाना, प्रोसेस सर ने बताया, ये पूरा चलेगा। ठीक है जी। कभी कभी 2 बिल आ सकते हैं, 2 बिल में एक रिटायरमेंट होगी और एक मेच्योरिटी पे, ड्यू डेट पे क्या होगा? डिसऑनर होगा। वो भी करेंगे आज क्वेश्चन। आई बात समझ? तो आपके मन की सारी बातें यहाँ पे सॉल्व होंगी पर टाइम के साथ। ठीक है जी, चलो जी। अब एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आपके लिए पहले। ठीक है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बी टू सेल। अमाउंट कितना है बेटा? 20,000, 20,000 इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी। आपको दोनों की बुक्स में करना है। अब ये चीज हो गई। यहां पर क्या आ गया? परचेज अकाउंट डेबिट
टू ए अकाउंट कितना है मेरे बच्चे? 20,000 20,000। कोई दिक्कत? पक्का? उसके बाद ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड, बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट सॉरी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 20,000 20,000 ए टू बीपी 20,000 20,000। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है यहां तक? अब उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी इस चीज की? ठीक है जी। अब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट से पहले ही वो अप्रोच करके हमारे पास और क्या बोल रहा है मैं पेमेंट नहीं कर सकता। हमने पहले बिल डिसऑनर करवाया होगा उसका, तो एंट्री क्या होगी डिसऑनर की? बी टू बैंक। मतलब आज इस स्टेज पे भी आप गलत एंट्री बोल रहे हो, कितनी गलत बात है ये भी। और यहाँ पे एंट्री होगी बीपी टू ए। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? अगर आपको चैप्टर का बेस क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट इस करना, इस क्वेश्चन से करना, मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है बस। ठीक है, इससे नीचे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में। ये डिसऑनर हो गया बिल हमारा। डिसऑनर करने के बाद ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट चाहो तो दो एंट्री स्प्लिट करके कर सकते हो, दोनों को मर्ज भी कर सकते हो। तो यहां जब रीअरेंजमेंट गया, कैश अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी टू इंटरेस्ट, कितना है कैश में? 5,000। तो बी से लेना कितना है? 20,000 लेना है। अब इंटरेस्ट में कितना आएगा इधर देखो आप, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12% पर कितने महीने के लिए? 3/12 कितना है बेटा? 450। क्वेश्चन में साफ बोला हुआ था कि जो नया बिल ड्रॉ होगा टुगेदर विद इंटरेस्ट होगा। तो नया बिल कितने का हो गया? 15,450। अब बी की बुक में क्या एंट्री होंगी? ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बीपी। वेरी गुड। ए में कितना आएगा? इंटरेस्ट में, कैश में और बस खत्म। यहां तक एंट्री हो गई पास हमारी? कोई दिक्कत? समझ आया सबको? अब यहां पर ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? सिंपल एंट्री होगी, बैंक या कैश कुछ भी करो टू बी आर। और ये क्या करेगा? कैश या बैंक कुछ भी कर लेते हैं हम। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है? किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कुछ। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन जो है यहां पर हमारा,
क्या लिखा हुआ है? But afterwards, Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे 2 बार डिसऑनर होगा बिल। क्या होगा मेरे बच्चे? 2 बार डिसऑनर होगा। आइए जी स्टार्ट करें हम यहाँ पे। अब रीता ओड 1 लाख टू सिमरन। सिमरन ना? नहीं, श्रीमन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको? सुनो मेरी बात। यहाँ पे इन्होंने बोला आपको यहाँ पे स्टार्ट जो करना है सेल परचेज से स्टार्ट नहीं करना। यहाँ डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री बीआर वाली बीपी वाली होगी। ये सेल परचेज के बारे में बोला हुआ है क्या? नहीं बोला हुआ। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ आर नहीं, एस और यहाँ पे कर देंगे आर। ठीक है जी। अब सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बी आर आर। कितना अमाउंट है? 1 लाख। 1 लाख। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस टू बीपी 1 लाख। 1 लाख। कोई दिक्कत? पक्का? फर्स्ट एंट्री क्लियर है? बिल को हमने कराने के बाद मतलब बिल को हम ड्रॉ करने के बाद डिस्काउंट कराया बैंक से 99,000 का। ये 1 अक्टूबर की एंट्री थी और डिस्काउंटिंग किस डे पे हुई? 3 अक्टूबर को। यहाँ पे डेट्स भी मेंशन करो। अब डेट भी मेंशन करते हैं। 3 अक्टूबर को डिस्काउंटिंग हुई तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट टू बीआर। बीआर में कितना आ गया? 1 लाख। डिस्काउंट में कितना आया? सॉरी बैंक में। क्या इसकी बुक में कोई एंट्री होगी इस चीज की? नहीं। यहाँ तक क्लियर है एकदम? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला आपको? बिफोर ड्यू डेट रीटा अप्रोच टू श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब पहले ही आ गई ना ड्यू डेट से, तो नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके नोटिंग चार्जेस नहीं होने वाले। पर यहाँ पे पहले डिसऑनर होगा, फिर कंडीशन क्या है? 60,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। क्या लिखा है? 60,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। 60,000 इमीडिएटली पे हो गया। ठीक है, वो कैसे पे हो गया? विद इंटरेस्ट। आइए जी। अब ड्यू डेट कब है बेटा बिल की? अब बताओ। 1 अक्टूबर को बिल ड्रॉ हुआ, 3 मंथ्स का बिल था। 1 अक्टूबर का प्लस 3 मंथ्स करो प्लस 3 डेज करो, कितना होगा? करो, कितना आ रहा है? 4 जैन आएगा। क्या आएगा आपका? 4 जैन। 4 जैन को हम बी आर डिसऑनर करेंगे पहले तो। डिस्काउंटेड बी आर जब डिसऑनर होगा तो कौन है? ये हमारी आर है ना? आर टू बैंक। आर टू बैंक। और सर यहाँ पे क्या एंट्री पास होने वाली है? बीपी टू एस। सिंपल एंट्री है, बीपी अकाउंट डेबिट। पहले मुझे अब बताइए, कोई दिक्कत? अब 4 की जगह उसके बाद सॉरी हम मान रहे हैं सेम डे पर ही रीअरेंजमेंट हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू आर टू इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट कितना है यहाँ पर? आर्स को हमने कितना लेना है? 1 लाख। पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 40 पर।
3% है, 12% 3 मंथ्स के लिए, तो 3% हो गया है ना। कितना आया बेटा? 1200। इमीडिएटली उसने कितना रिसीव करा? 60,000 प्लस 1200। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, दैट इज जो हमारा इंटरेस्ट है वो इमीडिएट पे हो रहा है। क्या हो रहा है? इमीडिएट। जब इंटरेस्ट इमीडिएट पे होता है उसको अपफ्रंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब पहले पे होना। हालांकि टेक्निकली इंटरेस्ट हमेशा बाद में पे होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट पहले पे हो रहा है बैलेंस अमाउंट पर, तो उसको अपफ्रंट कहते हैं। तो कभी वर्ड गलती से यूज करें वो, तो अपफ्रंट का मतलब पहले पे करना कैश के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे बिल कितने का आएगा बेटा? 61,200। और ये क्या है? अपफ्रंट है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लिख लो आप ये वाली बात, बड़ा फेमस वर्ड है ये इंटरेस्ट को लेकर। जब इंटरेस्ट पहले पे होता है, इमीडिएट शुरू में पे हो जाता है, उसको अपफ्रंट कहते हैं। अपफ्रंट इंटरेस्ट या एरियर इंटरेस्ट। एरियर मतलब बाद में पे होना, ड्यू के बाद पे होना एरियर कहते हैं उसको, और पहले पे होना अपफ्रंट। अपफ्रंट। आइए जी, बीआर में कितना आएगा बच्चों? 40 आएगा। ये आ गया 40। अब इसकी बुक में एंट्री होगी एस अकाउंट डेबिट। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी करेगा ये, टू कैश टू बीपी। एस में कितना आएगा बेटा? इंटरेस्ट कितना आया? 1200। कैश में कितना आएगा? और बीपी में कितना आएगा? 40,000। आई बात समझ? यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां पर इन्होंने क्या बोला आपको? रीटा शुड एक्सेप्ट न्यू बिल, ठीक है। दीज अरेंजमेंट वर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड, ये क्या होगा? इंसॉल्वेंट। और कितना मिला हमें? इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले क्या होता है? पुराना बिल कैंसिल होता है। ये बच्चे भूल जाते हैं। पुराना बिल क्या होता है? कैंसिल होता है। तो पुराने बिल को हम कैंसिल करते हैं। पुराने बिल को क्या करते हैं हम? कैंसिल। आर अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितना आया? और ये भी कितना आया? 40। बीपी टू 40। आई बात समझ? अब इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करेंगे, लास्ट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप अकाउंट डेबिट, आर होगा यहाँ पे। कितना लेना है इससे? 40। कितना मिला? 40%। और यहाँ क्या आया? अब यहाँ क्या आएगा? एस टू कैश डेफिशिएंसी। ये कितना आया? और ये? और 24,000। पहले मुझे बताओ, यहां तक एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 2 था एग्जाम के लिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या था? फर्स्ट में ऑनर हुआ है ड्यू डेट पर, और फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो बिल में ऐड हुआ है। सेकंड वाले केस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली कैश में ऐड हुआ है। कहाँ पे ऐड हुआ है? कैश में। और साथ में क्या हुआ है? वो डिसऑनर हुआ है सेकंड बिल भी, और इंसॉल्वेंसी हुई है। ये फर्क था। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस अमाउंट पे होती है। किस पर होती है? हमेशा बैलेंस अमाउंट पे। पर उसको एडजस्ट कहाँ पे करना है वो डिपेंड करता है। तो 7 से 8 एंट्रीज हैं, इनको अच्छे से याद करके जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, ऐसी कोई क्वेश्चन आ गया और आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से लर्न है, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, उससे ऊपर नहीं होगा आपका, ठीक है। दोनों की बुक्स में आ जाए अच्छी बात है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और इस चैप्टर से ट्रिकी क्वेश्चन आते भी नहीं है।
है ही नहीं उनके पास। ठीक है जी, अब आओ नेक्स्ट। बेटा सारे क्वेश्चन ही बुक के हैं। कौन सा वाला? अभी देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ आप। मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 Jan फॉर 60,000 6,000 एंड क्या हो गया 10,000। 6,000 का एंड क्या है बेटा 10,000 का। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 months while bill of exchange for 10,000 is for 3 months। आई बात समझ? These bills are accepted by थॉमस। ठीक है, ये किसने एक्सेप्ट करा? थॉमस ने। ऑन March 4 Mr. Thomas requested Mr. David to renew first bill with interest of 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agreed to the proposal and March 20 Mr. Thomas retires the acceptance of 10,000 and the interest rebate is 100। आ गया? यहाँ पे एक बिल डिसऑनर होगा और एक क्या हो रहा है बिल हमारा बिफोर द ड्यू ऑफ रिन्यूअल बिड द थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब आओ यहाँ पर आपको डेट दे रखी है 1 Jan, तो हमें डेट्स के साथ एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। आइए जी हम चेक करते हैं। 2 बिल ड्रॉ हुए हमारे। ठीक है, कोई सेल परचेज नहीं हो रही। ठीक है, आइए जी, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री करेंगे 1 Jan को। BR1 BR2। जो BR1 है हमारा, जो क्या है बेटा हमारा BR1, BR1 है हमारा 6,000 का, राइट। और ये बिल है 2 months का, आई थिंक यही है। और ये कितने मंथ्स का है 3 months का। और कितना बिल है ये 10,000। 2 फर्स्ट पर्सन कौन है डेविड, सेकंड कौन है थॉमस। 2 कितना आया और ये एंट्री पास करेगा डेबिट अकाउंट डेबिट टू BP1 BP2। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर BP1 में क्या आएगा आपका 6,000, BP2 में कितना आएगा 10,000, कोई दिक्कत। और यहाँ कितना आएगा 16,000। यहाँ तक समझ आया? बिल ड्रॉ करने के बाद ठीक है, इन्होंने क्या बोला 4 March। ठीक है, फर्स्ट बिल को वो रिन्यू कराने आ गया। 4 March मतलब क्या हुए आपके जो फर्स्ट बिल की ड्यू डेट वाले दिन। फर्स्ट बिल ड्रॉ कब हुआ था 1 month को। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था 2 months का था। तो 4 March आ गई यहाँ पर। 4 March को किस ऑनर की एंट्री पास करेंगे थॉमस टू BR1। कितना आया 6,000 और कितना आया 6,000। आई बात समझ? और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास BP12 कितना अमाउंट आया 6,000 6,000। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत? पक्का? अब इसके बाद 4-3 हो गया। 4-3 के बाद ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, नया बिल क्या हुआ आपका 2 months के लिए आपका फिर आगे फर्दर बढ़ गया 18% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ 4-3 को एक नया बिल ड्रॉ हुआ BR अकाउंट डेबिट टू थॉमस टू इंटरेस्ट 6,000। इसी बच्चे ने इंटरेस्ट निकाला 6,000 के ऊपर 18% है बेटा।
कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। कितना आया? 180, 6180। और यहाँ पे आएगा डेबिट अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी। डेबिट में कितना आएगा? 6000। इंटरेस्ट में कितना आएगा? और बीपी में कितना आएगा? 6180, 6180। किसी को दिक्कत? पक्का जी? अब आइए जी क्वेश्चन के अंदर, जब हम आगे बढ़े। 20 मार्च, 20 मार्च को उसने अपने बिल को रिटायर करा लिया 100 रुपीज डिस्काउंट के साथ। अब जो सेकंड बिल था, सेकंड बिल की ड्यू डेट कब थी? ध्यान दो, पहले पहले ध्यान दो। सेकंड बिल 1 जैन को ड्रॉ हुआ, 3 मंथ्स का बिल था, ड्यू डेट 4 अप्रैल। पर पेमेंट कब कर रहा है वो? 20 मार्च। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12-13 दिन पहले पेमेंट कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल गया इसके ऊपर? 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कैश में कितना आएगा? 9900। रिबेट में कितना आएगा? 100। और ये कितना आ गया? ये BR2 था। BP2 टू कैश टू रिबेट। BP2 में कितना आएगा? 10,000। कितना आया? 9900। कितना हो गया? 100 रुपये। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक समझ आया? 20/3। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई एकदम, विद डेट्स, विद डेट्स। अगर हम बात करें यहाँ पर, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 50% रिकवर हुआ है। अब 50% हो गया ना, 50 पैसा का मतलब। ठीक है जी। 4 मार्च को बिल ड्रॉ हुआ था। बिल कितने मंथ्स का था बेटा? 2 मंथ्स का। 4 मार्च को हुआ था आपका। हाँ, तो 7 मई मान लेते हैं अभी। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर आपकी? थॉमस टू BR। कितना? 6180, 6180। और यह एंट्री क्या पास होगी? BP अकाउंट डेबिट टू D। 6180, 6180। अब कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स टू थॉमस। क्वेश्चन बहुत इजी है। 6180 और यहाँ पे कितना आएगा? 3090, 3090 बैड डेट्स। और ये करेगा डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। डेबिट में कितना आएगा? पहले मुझे बताओ, यस और नो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ऑल वेल, ऑल वेल। क्वेश्चन खत्म ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया ये? आइए जी।
आइए जी। और स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअल हेल्प के लिए होता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज को पैसों की जरूरत होती है। पहला पॉइंट, एक पर्सन बिल ड्रॉ करता है, इमीडिएटली वो बैंक से डिस्काउंट होता है, वहां से जो पैसे आते हैं दोनों शेयर करते हैं विद डिस्काउंट, डिस्काउंट भी शेयर करेंगे आपस में। जो फर्स्ट बिल की ड्यू डेट होती है उससे पहले ही, ठीक है, एक पर्सन एक्सप्रेस करता है कि वो भी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम न्यू बिल ड्रॉ करते हैं सो दैट पुराने बिल की पेमेंट कर सके, ठीक है। पुराने बिल की पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बचता है, तो उस पैसे को भी आपस में शेयर करते हैं विद डिस्काउंट। उसके बाद, ठीक है, जब ड्यू डेट आती है तो एक पर्सन क्या होता है आपका, दैट इज इंसॉल्वेंट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो सेकंड वाला बिल है वो डिसऑनर होता है। अब इस वाले केस में दोनों बिल डिसऑनर नहीं होते, इस वाले केस में सिर्फ सेकंड बिल डिसऑनर होता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में फुल फ्लेज आया अपने पूरे स्विंग से तो 10 मार्क्स का आता है। और सितंबर 24 में ऑलरेडी क्वेश्चन वहीं का ही है, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर 24 का दोस्त, तो इसको तो अच्छे से करना ही करना है। बट क्योंकि सितंबर 24 में एकोमोडेशन बिल से आ रखा है क्वेश्चन, तो चांसेस आर मतलब थोड़े से कम है कि आपका यहाँ से आए, ठीक है। तो चांसेस बड़े हाई है कि नॉर्मल ऊपर वाला कोई पैटर्न आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। आई बात समझ, ये बात आपको ध्यान रख के जानी है। तो इसका मतलब एकोमोडेशन बिल के आप 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो, बहुत सफिशिएंट। एक को देखो, एक को करके मतलब कर लो आप, पहले कॉन्सेप्ट समझ के देखो आप, और एक को फिर प्रैक्टिस के लिए करो। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका पूरा पैटर्न सेम चल रहा है। पैटर्न में एक जगह कुछ पॉइंट है जो समझाना है मैंने आज क्लास के अंदर, या थोड़े मेच्योर हो गए हो तो उस पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पैटर्न एकदम सेम चलेगा इसके अंदर। डन। इससे पहले के जो ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, मैं फिर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लैरिटी है तो ऊपर वाले क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपके लिए करने के लिए। एक बार ऑनर हुआ, एक बार डिसऑनर हुआ बिल, फिर आपका क्या हुआ साथ में इंसॉल्वेंसी के साथ, फिर 2 बिल ड्रॉ हुए जिसके अंदर हमने रिबेट भी ली। क्या ली हमने? रिबेट भी ली। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा यहाँ पर, ठीक है। अब आइए जी, अभी हम देखते हैं। हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर 60,000 ऑन 1/1/23 फॉर 3 मंथ्स। जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेट्स गिवन है, डेट्स को आपने मेंशन करना है। डेट कॉलम बड़ा आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है, वहां पर बहुत केयरफुली काम करना है। अब नीचे देखते हैं इन्होंने बोला क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल। मतलब सेजल की बुक में एंट्री देनी, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ हैरी। तो सेजल की बुक में हैरी का अकाउंट बनेगा ना, हैरी की बुक में थोड़ी हैरी का अकाउंट बनेगा। उसका मतलब अगर सेजल की बुक्स बनाया है तो सेजल की बुक में क्या बनेगा हमारा, हैरी अकाउंट। ये अगर नहीं भी बोलता ना तो भी आपको वर्किंग नोट पे बनाना पड़ता, टेक्निकली बनाना पड़ता है वो तो हम अपने अगर स्किल से इसको जल्दी से कर दे वो अलग बात है, बट अदरवाइज वो अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है जी। आइए जी, जल्दी हम देखते हैं। हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर 60,000 ऑन 1/1/23 फॉर 3 मंथ्स। चलो जी, हैरी इन द बुक्स ऑफ, हैरी इन द बुक्स ऑफ सेजल। हैरी ने बिल ड्रॉ करा, BR सेजल, ठीक है जी। कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। उसके बाद हैरी टू बिल्स पेबल, कितना हो गया? 60,000। बात समझ आई यहाँ तक? कोई दिक्कत?
ठीक है जी। अब सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट बैक टू हैरी, ठीक है, टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 56,000। बिल एक्सेप्टेंस हुई और उसके बाद क्या हुआ, बिल ये आपका डिस्काउंट करवाया हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटा बैंक में कितना आएगा आपका, डिस्काउंट में कितना आएगा, और यहाँ पे कितना आ गया, 30,000। कोई दिक्कत। और बीपी अकाउंट डेबिट, हाँ सॉरी सॉरी, डिस्काउंट हुआ ना अभी, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं हुई इसकी। अब उसके बाद हैरी रेमिट्स 1/4 अमाउंट टू सेजल, ठीक है जी। पहले इसमें से 1/4 अमाउंट हम करेंगे, हैरी करे किसको, सेजल को, ठीक है। तो सेजल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश कर दो टू डिस्काउंट, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास पैसा कितना आया 56,000, इसका 1/4 कितना होता है 14,000, और डिस्काउंट का 1/4 कितना हो गया 1,000, और ये कितना आ गया 15,000। क्या कुछ कॉमन सेंस लग रही है क्वेश्चन के अंदर आपकी, इनका जो रेशो है वो 3:1 है। रेशो क्या है हमारा 3:1। 60,000 के अंदर 15,000 किसका शेयर हो गया, दैट इज सेजल का। तो हैरी का शेयर कितना है 45, कह सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 60,000। अब समझो 60 में इसका शेयर है 45, इसका शेयर 15 है, तो कितना हो गया आपका 3:1। पहले मेरी बात समझ आई, ये भी माइंड में रखना। अब यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हैरी। बैंक में कितना आएगा 14,000, 1,000 और 15,000। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत, नहीं सर। अब अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ठीक है। ऑन ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर, हैरी कह रहा है, ठीक है, मैं अपना शेयर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल डिसऑनर नहीं हो रहा, ठीक है, रेदर एक्सेप्ट बिल ऑफ 80,000 फॉर 3 मंथ्स। एक नया बिल ड्रॉ हुआ कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल ड्रॉ कौन कर रहा है पर, सेजल। अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर करा इसने, हैरी। 80,000, 80,000, और हैरी करेगा क्या, सेजल टू बिल्स पेबल 80,000, 80,000। मैंने फिर क्या बोला, दोनों को पैसों की जरूरत थी, बिल ड्रॉ हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ, पैसा शेयर हुआ, ड्यू डेट आई, एक पर्सन ने मना कर दिया कि पेमेंट नहीं कर सकता हूं, फिर नया बिल ड्रॉ हुआ पुराने बिल की पेमेंट करने के लिए। अब बिल ड्रॉ करने वाला सेकंड पार्टी थी, ठीक है, जो थी सेजल। दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल विद बैंक, बैंक से डिस्काउंट कराओ बिल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी आर में कितना आया, डिस्काउंट में कितना आया, और नहीं हाँ, ये आया 74,600। सबसे पहले सेजल पेमेंट नहीं करने वाली हैरी को, सेजल सबसे पहले क्या करेगी, पुराने बिल की क्लियरेंस करेगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बीपी टू कैश या बैंक कुछ भी कर दो। कितना आया पुराना बिल 60,000। अब कितना बचा, 20 थोड़ी बचा बेटा, हमारे पास कितना आया था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखो, ध्यान दो बस, अब ये पॉइंट है, ठीक है। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट फॉर फर्स्ट बिल सेंड 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। आइए जी, ठीक है। अब हैरी को पेमेंट करी हमने, देखो इसमें ज्यादा रोल किसका आ रहा है, सेजल का आ रहा है, तो इसलिए इन दी बुक्स ऑफ सेजल एंट्री बोली थी इन्होंने।
हैरी का रोल, हैरी तो नेगेटिव रोल में है इसमें, समझ रहे हो, जो डिफॉल्टर है। अब इधर वाला डिफॉल्टर हो गया, बी नहीं अब ए वाला हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। जिसने शुरुआत करी थी वही डिफॉल्टर निकला। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर हैरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, हमारे पास पैसे कितने बचे हुए हैं, 74,600, कितने, 14,600। तो 14,600 का 3/4 कितना आया बेटा, 10,950। अब डिस्काउंट कितना था, 5,400, कितना आया, 4,050, कितना आया यहाँ पे, 15,000 आया ये, कितना आया ये, 15,000, कोई दिक्कत। और यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेजल। कैश में कितना आ गया, और यहाँ कितना आ गया, और ये 15,000। पहले मुझे बताओ, किसी को दिक्कत, पक्का। अब देखो बेटा, अब सुनो मेरी बात, सुनो, हमारा यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हम बहुत शॉर्टकट में कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था 3/4, इसलिए बड़ा इजी हो गया, डिस्काउंट को भी 3/4 कर दिया हमने, डिस्काउंट भी क्या करा हमने, 3/4 कर दिया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। पर आपको देखना है, ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ था कितना हुआ था, 74,600। अब ये ध्यान रखना, इसमें से हैरी का बेनिफिट कौन है, हैरी कौन है, फर्स्ट वाला पर्सन, हैरी का बेनिफिट कितना था, पुराना बिल का शेयर, देखना सुनना, पुराने बिल का शेयर जो हैरी का था वो 40,000 था, पुराना बिल कितना है, 60,000, नहीं सॉरी 45 था, ठीक है। जो बिल 1 था उसका शेयर कितना है, उसका 45,000, ठीक है। जो BR1 था, और अभी कितने लेके चला गया वो कैश हमसे, 10,950, ये हो गया अमाउंट जो उसने न्यू अमाउंट लिया न्यू बिल से। तो टेक्निकली हैरी का टोटल जो बेनिफिट हुआ, ये ध्यान रखो मैं कैसे कर रहा हूं, टोटल जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ बेनिफिट, 55,950, ये टोटल बेनिफिट है हैरी का। नहीं करेंगे बेटा, हम एक्चुअल अमाउंट देख रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट। अब देखो, पहले देखो आप आराम से, 74,600 के अंदर हैरी का जो बेनिफिट है 55,950 है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना अभी तक सारे क्वेश्चंस के ना प्रोपोर्शन ठीक बैठ रहा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही। जिस दिन ये प्रोपोर्शन हिल गया ना, तो आपको दिक्कत आ जाएगी वहां पर, तो इसलिए वेरिफिकेशन करनी पड़ती है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना टोटल मिलाकर हमारे पास, 5,400, डिस्काउंट कितना है, 5,400 को डिवाइड करो 74,600 से, और मल्टीप्लाई कर दो 55,950 से, मतलब टोटल पैसा उसमें हैरी का बेनिफिट, चेक करो 4,050 आ रहा है, 55,920, 4,050 आ रहा है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हर चीज प्रोपोर्शनेटली चल रही है। क्या चल रही है हर चीज, एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, आईसीआई के एग्जाम में है, जहां पर इन्होंने जो ये अमाउंट वापस रिट्रांसफर करा ना हैरी को, ये 3/4 नहीं था, क्या नहीं था ये, 3/4, कुछ ऐसे रैंडम अमाउंट दे दिया। तो उस केस के अंदर जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है, हम 3/4 करके अगर निकाल रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमें इस ऐसे वर्किंग करनी थी वहां पर। तो टेक्निकली हर क्वेश्चन में ना आपको ये वर्किंग चेक करनी चाहिए एक बार। यहाँ तो क्लैरिटी या चेक नहीं करनी, बिकॉज ये 3/4 बोल दिया। पर अगर वो ऐसे सिंपल बोल रहा है कि हैरी को हमने अमाउंट ट्रांसफर करा ये इतना, और आपको डाउट हो रहा है वो अमाउंट प्रोपोर्शनेट नहीं है, क्या नहीं है प्रोपोर्शनेट, तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे कर। मैं फिर बोल रहा हूँ कैसे, स्टेप नंबर 1 क्या लोगे आप, जो टोटल बेनिफिट है हैरी का, हैरी मतलब फर्स्ट वाला पर्सन, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है, पुराने बिल का पैसा, नए बिल का शेयर, पुराने बिल का पैसा, न्यू बिल का शेयर, दोनों पॉइंट।
दोनों ऐड कर दो, कितना आ गया 55,950 और 74,600 या टोटल कलेक्शन हुई थी अभी सेकंड बिल से, और 74,600 पे कितना डिस्काउंट था 5400 का, 80 पे नहीं बोलेंगे हम, 74,600 पे कितना डिस्काउंट था 5400 का, उसमें से 74,600 हैरी का कितना बेनिफिट था 55,950। तो प्रोपोर्शनेटली करके चेक कर लेना एक बार, अगर डाउट हो रहा हो थोड़ा सा, ये प्रोपोर्शन में ठीक से नहीं बैठ रहा, कुछ चीजें गड़बड़ लग रही हैं तो चेक करना पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन बता दी, मैं हटा रहा हूं अभी कैलकुलेशन ये बस। अब ड्यू डेट पर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और हैरी क्या हो गया आपका, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ड्यू डेट पर अगर आपका डिसऑनर हो गया ये, ठीक है, तो इसकी ये क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स के अंदर, सेजल टू बीपी होना चाहिए ना मेरा बच्चा, सेजल टू बीपी कितना अमाउंट है बेटा, हाँ सॉरी, बीपी टू सेजल, और यहां पे क्या हो गया, हैरी टू बीआर नहीं टू बैंक, भाई डिस्काउंटेड बिल है ना, डिस्काउंटेड बिल है, तो हैरी टू क्या होगा यहाँ पर, बैंक। ये बात ध्यान रखनी है, ये एंट्री पास हो गई आपकी, कोई दिक्कत, हैरी टू बैंक। चलिए जी, वापस रीस्टार्ट करते जल्दी से, हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके दो क्वेश्चन है, फिर ये हमारा रिवीजन सेशन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे एकोमोडेशन बिल का, तो एकोमोडेशन बिल के अंदर मैं वापस आपसे करेक्ट करता हूँ, क्या हुआ था कि लाइक हमने सबसे पहले क्या करा था, म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल ड्रॉ करा था, पैसों की जरूरत दोनों की थी पर बिल ड्रॉ एक ने करा था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ने ड्रॉ करा जो था हमारी बुक्स के अंदर कौन, हैरी, हैरी ने डिस्काउंट कराया बिल को, डिस्काउंटिंग कराने के बाद ठीक है क्या हुआ था, वहां से जो अमाउंट है वो शेयर हुआ था, 2/3 शेयर हैरी का था, आई थिंक 2/3 नहीं 3/4, और 1/4 किसका था आपका, दैट इज अपना सेजल का था। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट पे हैरी पेमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो सेजल न्यू बिल ड्रॉ कर रही है। अब सेजल ने न्यू बिल ड्रॉ करा, यहाँ पे क्या हुआ, उसको पुराने बिल की पेमेंट करी, ध्यान रखना, पुराना बिल जो है, फर्स्ट बिल जो है डिसऑनर नहीं होता, फर्स्ट बिल की क्या हो रही है यहाँ पर आपकी पेमेंट हो रही है, फर्स्ट बिल की पेमेंट होते ही थोड़ा सा अमाउंट हमारे पास बच जाता है, जो फिर दोबारा ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर वो जो सेकंड अमाउंट हमारे पास बचता है उसकी शेयरिंग भी जो हो रही है उसी सेम प्रोपोर्शन में हो रही है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट कहते हैं इसको, जो हमारा सेकंड डिस्काउंट है, ठीक है, उसको आप इजिली 3/4 शेयर आप दे सकते हो, किसको, सेकंड डिस्काउंट ये था, तो यहाँ पे कितना गया 3/4 गया था ये, आई थिंक ये कर सकते हो। बट अगर वहां पर आपको डाउट हो रहा हो या फिर आप एकदम क्लियर ना हो, तो एक बार आप करके देख लेना, सेकंड डिस्काउंट की जो शेयरिंग है, मतलब 5400 में से कितना शेयर जाएगा किसको, हैरी को, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है आपको। तो कैलकुलेशन फिर दोबारा बता देता हूं मैं आपको, जो आपका सेकंड डिस्काउंट है, ऐसे लिख लो आप, जो सेकंड डिस्काउंट है उसमें हैरी का बेनिफिट कितना है, पहले ये देखो, हैरी का बेनिफिट मतलब क्या हो गया, हैरी को कितना पैसा मिला यहाँ पर, तो हैरी का जो बेनिफिट है, प्रीवियस बिल में कितना अमाउंट था उसका 45,000, प्लस उसके बाद न्यू बिल के अंदर उसने अभी कितना अमाउंट हमसे और लिया 10,950, राइट, इतना लिया था इसने, तो टोटल अमाउंट ये कितना हो गया बच्चों 55,950। अच्छा, तो हमारा सेकंड बिल का कलेक्शन कितना था आप ये बताओ, सेकंड बिल का कलेक्शन था 74,600, आप ध्यान से देखना 74,600, और जो हमारा सेकंड बिल है
उसका डिस्काउंट कितना था? उसका डिस्काउंट था 5400। 5400 डिवाइड बाय 74600 मल्टीप्लाइड बाय 55950, ये आना चाहिए 4050। ठीक है, आना क्या चाहिए, मतलब ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है, और जो हम कर रहे थे आज तक या पहले हम क्लासेस में करते थे वो एक शॉर्टकट था, बट उसमें एक रिस्क है। उसमें क्या है? रिस्क। अब से फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे सिंपल इतना लिखा होता कि हमने हैरी को जो ट्रांसफर करे फंड्स, ठीक है, वो करे 5000। कितना लिखा होता हमने? 5000। तो आपका जो वाला कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं था फिर। तो इसका मतलब 45 प्लस 5 कितना हो गया? ये 50,000। तो 74,600 में इसका शेयर कितना हो गया आपका? फिर 50,000 हो गया। आप देखो अमाउंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है बचे हुए शेयर, बचा हुआ जो हमारा अमाउंट है, बिल डिस्काउंट हुआ 74,600 का, पुराने बिल की पेमेंट हुई कितनी? 60,000। तो कितना अमाउंट बच गया यहाँ पर आपके पास? 14,600। अब ये जो है हैरी और सेजल में डिवाइड होना था। इस क्वेश्चन में तो बोल दिया डायरेक्टली 3/4 गया हैरी को, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम समझ गए कि शेयरिंग में सब कुछ चल रहा है। पर ये अमाउंट 3/4, ये 3/4 ना गिवन होके सिर्फ इतना बोला होता कि 5000 गया हैरी को, और तुम खुद कॉमन सेंस लगाते 14,600 में 2/3 तो 3/4 तो बनता ही नहीं है। ये 3/4 तो 5,000 बनता ही नहीं। इसका मतलब जो प्रपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं हुआ पैसा। तो उस केस के अंदर डिस्काउंट की कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जहाँ पे जो डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट को आपको कैलकुलेट करना था। 90% या 95% केस में नहीं करना होगा कैलकुलेट, बट 1% लेके चलो, गलती से वहां पर ऐसा हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो। मैंने आपको देखो सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए इस चैप्टर के, अब सेलेक्टेड क्वेश्चन के अंदर भी तुम उसमें भी नहीं करोगे तो गलत बात है। इसके बाद अगर आप कुछ भी करोगे वो आपकी अपनी मन की सेटिस्फेक्शन है। अदरवाइज अगर एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूँ, जितने मैं क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ उनमें एग्जाम में आने के चांसेस हैं बहुत हाई। और ये वो चैप्टर है जिसमें कोई बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको इस चीज को चेक करना है, लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर चेक करो, प्लस साथ में एमटी भी सारे चेक करो। अभी भी एमटी पे आएगा उसको चेक कर लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो हमने 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करे हैं, प्लस साथ में जो आज तक आए होंगे एग्जाम में, वहां से क्लैरिटी आ जाएगी आप। क्या चीज? ये वाला कैलकुलेशन वाला शायद नहीं था, बट एक बार कभी एग्जाम में आया था, मुझे इतना याद है, तभी मैंने बता दिया। ठीक है जी। तो आईसीआई की मॉड्यूल में भी शायद नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने बता दिया ना। अब आपको ये कॉन्सेप्ट होता है, लिख के रख लेना है कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में रिवाइज करके जाना है इस चीज। आप ये लगा लो कि आप जब लास्ट डे पे आप बैठे होगे एग्जाम के अंदर, लाइक इन द सेंस कि एक 5-6 घंटे पहले, तो आपको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कुछ रिवाइज करने, इनको कर लेना, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो जी, हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और बचा। क्वेश्चन में क्या बोला था? यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ हैरी। तो हैरी का अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा? तेजल। और इस वाले टॉपिक के अंदर जो ऐसे बोल सकते हैं हम, सेकंड वाला पर्सन है। देखो जैसे हम ऊपर क्वेश्चन करें ए और बी, तो डिफॉल्टर बी था हमेशा, है ना, और ए को पैसा लेना था। पर यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, डिफॉल्टर बी हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज कि स्टार्टिंग में बिल ड्रॉ तो हैरी कर रहा है, पर लास्ट में आके जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई वो किसको हुई? सेजल को हुई। किसकी वजह से? हैरी की वजह से। तो डेफिशिएंसी किसकी आएगी? हैरी की निकल के आएगी। तो चांसेस अगर एक की बुक में एंट्री आएगी तो सेजल की बुक में आएगी। सेजल मतलब बी बोल देते हैं अभी हम, या वाई बोल देते हैं, या बी बोलते हैं, उसकी बुक में एंट्री आएगी। और अकाउंट बनाना पड़ेगा किसका? साथ फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं अच्छे से और आराम से। ये एग्जाम में बोला है लास्ट टाइम, तो आपको, हाँ, उसी के अकाउंट के बेस पे होगी ना बेटा वो एंट्री। जब तक ये अकाउंट नहीं बनाओगे टेक्निकली वो एंट्री नहीं हो सकती आपकी। ये डिसऑनर की एंट्री हो गई थी हमारी। अब इसके बाद बैड डेब्ट्स वाली एंट्री पास करनी है ना, इंसॉल्वेंसी वाली। इन शॉर्ट, इंसॉल्वेंसी की एंट्री तो पता है हमें, बट उसका अमाउंट नहीं पता दोस्त यहाँ पे। तो अमाउंट के लिए हमें वर्कआउट करना है ये। चलो जी, जल्दी आ जाओ आप सब। हैरी अकाउंट, सबसे पहले सेजल की बुक्स में जाना पड़ेगा हैरी अकाउंट के लिए। हैरी अकाउंट को डेबिट करा कितने से? टू बिल्स पेबल। डेबिट करने का मतलब हमने पैसा लेना है हैरी से 60,000, कोई दिक्कत? सेकंड, फिर उसके बाद हैरी कब आया? थर्ड एंट्री में वापस आ गया लौट कर। बाय बैंक
बाय डिस्काउंट। चौदह हजार और 1,000 कितना हो गया? 15। फिर हमने बिल ड्रॉ करा, हमने करा हैरी के ऊपर बाय बी आर। कितना अमाउंट आया? 80,000 का बिल था ना बेटा? 80,000 का बिल ड्रॉ करने के बाद बिल को डिस्काउंट कराया, पेमेंट करी, फिर हैरी को कुछ पैसे भेजे टू कैश टू डिस्काउंट। कितना आया कैश और डिस्काउंट? हाँ जी, 109504050। और फिर बिल क्या हो गया हमारा? डिसऑनर हो गया। कितना है ये? और कुछ है ये? बस हो गया, और तो कुछ नहीं है बेटा। हैरी टू बैंक आएगा, सॉरी बी आर नहीं आएगा, बैंक लिख देंगे हम बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना अमाउंट आया जल्दी बताओ। हाँ जी, कितना आया? 60,000 आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं, बाय कैश बाय बैड डेब्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। बाय कैश कितना आया बेटा? कितना अमाउंट रिसीव हुआ था? 40%। ये अकाउंट ऐसे क्लोज होना था। अब बताओ, कोई दिक्कत? पक्का जी? ठीक है, तो ये था आपका क्या, दैट इज अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से करके जाना, और सिर्फ यही करके जाना इस टॉपिक में से। ठीक है, ड्यू डेट पर, अगर ड्यू डेट पे हैरी पेमेंट कर देता तो हमें मजा नहीं आता, राइट? ठीक है, डन। लास्ट वाली एंट्री का शॉर्टकट अभी छोड़ दो, क्योंकि ना वो क्या होगा वहां पे ना, लैक ऑफ हो जाएगा प्रेजेंटेशन, मतलब लैक ऑफ प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आपको ये अकाउंट बनाना, चाहे वर्किंग नोट में बनाओ, चाहे जैसे मर्जी करो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, पर सेफर सेफर जोन में रहोगे आप। 10 मार्क्स कोई दे रहा है अगर, तो उस पर कंजूसी काहे की? डन। चलो यहाँ तक खत्म। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एकोमोडेशन बिल का पार्ट 2 है, टाइप 2 है ये। एकोमोडेशन बिल पर क्या है हमारा? ये टाइप 2। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन थे। एक जहां पर ड्यू डेट पे, मतलब जो फर्स्ट वाली पार्टी है, ए ने पेमेंट कर दी और उसने अपना पैसा मिलाया बी वाले पार्ट ने, और क्या कर दिया, पेमेंट हो गई। बट ऐसा मजा नहीं आता हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कुछ तड़का चाहिए, इंडियंस हैं हम। हाँ, जब तक कोई लड़ाई नहीं हो रही, कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, मजा ही नहीं आता हमें। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई कि पेमेंट उसने नहीं दी। ठीक है, पेमेंट नहीं दी, तो वापस हमने रीस्टार्ट करा चीजों को, फिर दोबारा वर्कआउट करना। ठीक है, तो ये चीज डन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एकोमोडेशन बिल का है, बट ये क्या है हमारा? टाइप 2 या केस 2, जो मर्जी कह लो, ये है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Harry accepted the bill of exchange. ठीक है जी। George had purchased goods worth ₹1,81,000 from Jack on the same date, and George endorsed Harry acceptance to Jack in full settlement. अब जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन करा था, आप सब बच्चों ने मुझे बोला सर कि आपने तो तीनों की बुक्स में कर दिया, तो इजीनेस आ गई हमारे लिए, आप तीनों की बुक्स में मत करो। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। हैरी एंड जॉर्ज, तो जैक की बुक में एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो,
अब पहले यहाँ पे जॉर्ज लिखते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखते हैं हम हैरी, ठीक है जी। ये दोनों की एंट्री तो बनेंगी बनेगी, ये दो मेन पार्टी है जिन्होंने आपस में म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए बिल ड्रॉ करा था, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, पहले बिल ड्रॉ करवाते हैं हम। BRH अमाउंट कितना है बेटा? भाई जॉर्ज ने बिल ड्रॉ करा है हैरी के ऊपर, और यहां पर आप देखिए, यहां आया जॉर्ज टू BP। आई होप कोई दिक्कत? डन। अब टेक्निकली जो हमने टाइप 1 पढ़ा था, ये इस बिल को डिस्काउंट होना चाहिए था, पर यहाँ पे डिस्काउंट नहीं हुआ बिल ये। अब जो हैरी है आई थिंक, राइट, नहीं जॉर्ज, जॉर्ज ने गुड्स परचेज करे, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, अमाउंट कितना है? 1,81,000, राइट, यही है ना? अब इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, 190 है बेटा। अरे 181 के करे गुड्स परचेज, कितने करे? 181 के गुड्स परचेज हुए। अब गुड्स परचेज होने के बाद टेक्निकली जॉर्ज, क्वेश्चन की गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, आओ। जो जॉर्ज है, जॉर्ज को पेमेंट करनी है जैक को, पर जॉर्ज के पास किसका बिल है? हैरी का। इसने का इसी बिल को भी दे देता हूँ उसको मैं, बात की बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जैक अकाउंट डेबिट कितना? 1,81,000 टू BR में कितना आया बेटा? डिस्काउंट कितना है? इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं है अभी भी, राइट। बट मैं अभी भी बोलूंगा आपको, एग्जाम में दोनों की बुक साथ साथ प्रिपेयर करना, ठीक है। उसकी बुक में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक की बुक प्रिपेयर करोगे फिर दूसरे की करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आपके माइंड। अब उसके बाद क्या हुआ, बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है, बिल हमने सॉरी आगे ट्रांसफर कर दिया। ऑन 1 September जैक परचेज गुड्स 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अच्छा, हैरी से परचेज करे तो हैरी ने सेल करी, तो हैरी ने सेल करी। मैं ना यहीं पे एंट्री पास कर रहा हूँ, वरना ना शायद, चलो करता हूँ यहीं पे ही। नहीं, ऊपर ही करते हैं हम जानबूझ के उल्टा, हम दूसरी बुक्स ले रहे हैं ना इसको। यहाँ पे करेगा एंट्री क्या, जैक टू सेल्स, अमाउंट कितना है? 190, ठीक है जी, ठीक है। अब जैक ने क्या करा, हैरी वाला बिल, याद करो कॉन्सेप्ट, याद करो, जैक ने क्या करा, ठीक है, हैरी वाला बिल था ना, नहीं जॉर्ज वाला बिल, सॉरी, जो उसको जॉर्ज से मिला। जैक के पास जो बिल पड़ा हुआ है, जो उसको जॉर्ज से आया था, वो बिल उसने किसको दे दिया वापस? हैरी को दे दिया। और साथ में उसको क्या बोला, 9,000 का चेक पकड़ाया होगा, याद करो, 9,000 का चेक दिया, 1,000 का डिस्काउंट मांग लिया, क्या कर लिया? 1,000 का। ये सेम प्रोसेस चलेगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हैरी है, हैरी के पास अपना बिल वापस आ गया, मतलब यही वाला बिल्स पेबल जो इसने किसको दिया था, इसको दिया था, इसने किसको दिया था? जैक को दिया था। जैक ने वापस किसको दिया? हैरी को दिया। जब हैरी ने ये बिल एक्सेप्ट करा और देखा ये बिल तो मेरा ही बिल है, जो मैंने किसको दिया हुआ है? जॉर्ज को, हैरी जॉर्ज को। तो जब ये बिल वापस आया तो BR नहीं, क्या रिकॉर्ड करेगा यहाँ? BP। बस इतनी सी बात थी पूरे टॉपिक के अंदर, टू जैक। और साथ में क्या आया? चेक आया, एक मिनट रुक जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी आएगा साथ में, क्या आएगा? BP में आया कितना? 1,80,000। BR वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? BP।
चेक कितना आया 9000 का, चेक कर लेना, और 1000 डिस्काउंट टू जैक। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1,90,000। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यही होने वाला है, यही इसका प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस को आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद कुछ बिल वापस आएगा, हमारा बिल, हमारे जो हमारा बीपी, हमारी एक्सेप्टेंस हमारे पास आ गई, इन शॉर्ट हमारी एक्सेप्टेंस हमारे पास आ गई, पर जिससे आई उससे पैसा लेना था, जैक से। चलिए अब जैक से, जैक का तो रोल खत्म हो गया, जैक को डालो पिक्चर से बाहर, खत्म, जैक, जैक खत्म हो गया। अब जैक हाँ जी, ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो जॉर्ज ने करे, सेल करे होंगे। अब जॉर्ज ने किसको सेल करी, हैरी टू सेल्स। कितना अमाउंट है बेटा, अगर बच्चा थोड़ा समझदार है, ज्यादा नहीं चाहिए, पहले 1,80,000 से स्टार्ट करा, फिर 190 पे गए, फिर किस पे आ गए, 2 लाख पे आ गए। 180, 190, 2 लाख। मैं ऐसे क्यों रटवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, बस अमाउंट चेंज भी होगा तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ता जा रहा है। 180 स्टार्ट हुआ, 90 और 2 लाख पर आ गया, और सब में क्या था, डिस्काउंट था अभी तक, सेटलमेंट करी उसने। अब यहाँ पर देखते हैं, और ये एंट्री करेगा परचेज टू जॉर्ज। जो बच्चा पूरी तरीके से प्रिपेयर होके गया है इन 7 क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में पहचान जाएगा क्या होने वाला है। अब पेमेंट की बारी आएगी, ठीक है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अमाउंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, कह रहा जितना अमाउंट देना है बाय चेक से हमने दे दिया। कितना दिया, कितना दिया, 2 लाख। लाख बच्ची, अगर बच्चा ऐसे गया बिना प्रिपेयर करे, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला है वो, दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। अगर सीए इंस्टीट्यूट इतना शरीफ होता ना, तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती बेटा, इतनी मेहनत नहीं कर रही होती। हाँ, तो बेटा 2 लाख, ठीक है, हमने परचेज करी, पर ऑलरेडी ऑलरेडी 180 का अमाउंट हमारे पास आ चुका है उससे, तो कितना आएगा सिर्फ, तो 2 लाख माइनस 180 ऊपर वाला कितना आएगा, 20,000। अगर तुम वहां पे सोच भी रहे हो, पहले तो सोच ही नहीं पाओगे इतना, अगर दिमाग में नहीं है तो, ठीक है, तो वैसे ही गलत हो गया आपका, और सोचना पड़ रहा है तो गलत बात है। मैंने आपको ये टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैंने ये लिस्ट दी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, जॉर्ज टू बैंक, कितना अमाउंट, बस खत्म, खत्म क्वेश्चन। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो ऊपर वाला, उसको मैंने बना के दे दिया है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एग्जाम में घुसने से पहले 1 डेढ़ 2 घंटा पहले, या आप खाली कोई भी एक वॉल्यूम पूरे अच्छे से रट के चले जाना जो तुम्हें अच्छी लगती हो, और मैं तो रिकमेंड करूंगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 ईजी है, ज्यादा पढ़ो उसको। हाँ जी, ठीक है। चलिए जी, आओ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा गलती कर जाते हो उसकी लैंग्वेज में। 7 नहीं है ना, 7 नहीं है, 6 था ये बस, तो गलती से 7 था। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन हो गए, 6 टाइप हो गए हमारे पास, ठीक है जी। आइए जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ के, ठीक है, के कतरक, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने के की बुक्स में सिर्फ एंट्री मांगी, एक की बुक्स में एंट्री करनी है, पर ट्रांजैक्शन अपने अपनी लैंग्वेज से आपको परेशान करेगा, मतलब क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज थोड़ी न्यू आनी है। अब ढंग से एक एक पढ़ते हैं हम, और ऐसे क्वेश्चन ये आपके अप्रोक्सीमेटली भाई 5 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं ये, और ये एग्जाम का ही कोई क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं आपको। आओ, केस एक्सेप्टेंस, केस एक्सेप्टेंस, के कौन है, हम ही है, हमारा बीपी, टू बासु 2500, discharged by cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus 50 rupees interest। मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी हुई है यहाँ पर, इन द सेंस हमने पेमेंट नहीं कर पा रहे हम, तुम्हारा पुराना बिल डिसऑनर हुआ है, किसके अगेंस्ट, बासु के अगेंस्ट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर 1 सिंगल एंट्री में सब कुछ कर दो, ऑप्शन नंबर 2 पहले बिल डिसऑनर करो, फिर डिसऑनर करने के बाद फिर एक ट्रांजेक्शन करो। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, पहले डिसऑनर करूंगा। बिल्कुल डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, दैट इज बीपी के नहीं सॉरी, के तो हम ही है, बासु। अमाउंट कितना है बेटा, 2525। बिल डिसऑनर हो गया। अब 2500 देने हैं हमने। अब हमने कैसे इसको डिस्चार्ज करा, 1000 रुपीज की कैश पेमेंट करी, न्यू बिल दिया कितना, इसका बैलेंस अमाउंट का प्लस इंटरेस्ट। अब तुम तो इस सब चीजों के एक्सपर्ट हो यार। बासु अकाउंट डेबिट पहले 2500, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 50 रुपए, टू कैश, टू बिल्स पेबल, राइट। कैश कितना है 1000 और ये कितना हो गया 1550। क्या ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा हुआ आज क्लास के अंदर? आप चाहो तो यहाँ से बासु को काट दो, बीपी से एक पूरी प्रॉपर एक क्या कर लो, आप डायरेक्ट एंट्री पास कर लो, पर मैं रिकमेंड करूंगा अलग अलग 2 एंट्री पास करो, बेटर ऑप्शन है। एक करनी है तब भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं करवा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि लाइक इस बार जो एग्जाम में एकोमोडेशन बिल को कवर अप नहीं करेंगे, उसमें से अगर कुछ करेंगे तो जॉर्ज और हैरी वाला पॉइंट कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो वहां से 10 मार्क्स का। फिर अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपका वो इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट हो गया, या फिर ये छोटा क्वेश्चन रखेंगे तो यहाँ से रखते हैं 5 मार्क्स वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर 4000। गुप्ता की एक्सेप्टेंस, हमारी तो नहीं है ना, गुप्ता की एक्सेप्टेंस है, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय के, मतलब हमारा बी आर था, वो बी आर कहाँ से आया, गुप्ता जी से, टू एम, एम मेहता। अच्छा देखो कितना कितना कोइंसिडेंस है, के कतरक जी गुप्ता, एम मेहता। देख रहे हो, के कतरक, आप ध्यान दो, फिर जी गुप्ता, ठीक है, फिर एम मेहता। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको ये नॉल। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है, वो क्या हो गया डिसऑनर। अब इसका मतलब कोई हमारा इंडोर्स बिल था जो डिसऑनर हो गया। इंडोर्स बिल अगर डिसऑनर होता है, ठीक है, हमें किससे आया था वो बिल, गुप्ता से, हमने किसको दिया था, मेहता को। ठीक है, हम गुप्ता को नहीं छोड़ेंगे, मेहता हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मेहता हमसे लेगा, हम गुप्ता जी से लेंगे। तो गुप्ता जी अकाउंट, जी गुप्ता, गुप्ता जी मत कर देना, टू एम, सर ऐसे ही वहां पे जो लिखा हुआ है ना, नाम, नाम को बिल्कुल चेंज मत करना, खाली गुप्ता अकाउंट कर दो। ठीक है, या एम खाली मेहता नहीं, एम मेहता अकाउंट, जी गुप्ता अकाउंट, प्रॉपर एकदम। कितना अमाउंट है बेटा, 4020, क्योंकि यहां पर क्या आ गया था, नोटिंग चार्जेस। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, अच्छा, जो बिल हमने विड्रॉ करा अगेंस्ट चेक करा, इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसको पेमेंट कर दी। कैसे कर दी, चेक से कर दी। किसको कर दी, मेहता जी को। तो एम मेहता टू बैंक। एक्चुअली हमने आज तक क्या पढ़ा है, ध्यान देना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो, अगर बिल डिसऑनर होता है, बिल हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल बैंक के पास है तो बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर देता है, याद करो। बैंक को तो पैसा मिल गया विद विद नोटिंग चार्जेस, बैंक को मतलब नहीं है। अब बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास है, और ड्यू डेट पे डिसऑनर हो रहा है। हम ये एंट्री तो पास कर रहे हैं कि हमने मेहता से लेना है और हाँ नहीं, गुप्ता से लेना है और मेहता को देना है। बट मेहता को देना है तो कब दोगे तुम, सामने वाले तुम मांग रहे हो पैसा, रीअरेंजमेंट कर रहे हो, वो भी तो आपसे रीअरेंजमेंट करेगा। सोच के देखो, क्रेडिटर को भी तो आप पेमेंट करोगे, या तो इमीडिएट पेमेंट करो, ठीक है, या आप भी उसका नया बिल ड्रॉ करो। तो उसके और आपके बीच की ट्रांजेक्शन हाईलाइट नहीं है चैप्टर के अंदर। मतलब तुम्हारा भी तो डिफॉल्ट काउंट हुआ ना यहाँ पे, तुम कैसे रीअरेंजमेंट कर रहे हो, तुम दूसरों को जाके तो पकड़ रहे हो कि इंटरेस्ट दे, ये दे, ठीक है, तो वो भी तुमसे बोलेगा ना कि इंटरेस्ट दे भाई, तू पहले पेमेंट कर, कुछ तो कर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि मेहता को हमने पेमेंट इमीडिएट करी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, डी दलाई रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, हमारा बी आर था,
किसके अगेंस्ट था? डी के अगेंस्ट। उसने डिस्काउंट कराया कितने में? रिटायर कराया 10 रुपए में। तो हमारे पास सिंपल है, उसके नाम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कैश में कितना आएगा बच्चों? यहाँ कितना आएगा? 10। और यहाँ कितना आ गया? बस खत्म। लास्ट एंट्री है वो यहाँ पे गलती से ऐसे आ गई। केस एक्सेप्टेंस टू पटेल। केस एक्सेप्टेंस मतलब हमारा बीपी, ठीक है, फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, ठीक है, डन। मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट। ये चीज हमने शायद पहले भी करी थी, ठीक है जी। अब सुनो हमारी बात, ठीक है। हमारी एक बीपी था, ठीक है, और वो किसके लिए था? पटेल के लिए था। और हमने कैसे डिस्चार्ज करा? हमारे पास कोई मोदी की एक्सेप्टेंस थी, एम की एक्सेप्टेंस थी, तो हमारा बी आर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक बी आर है और एक बीपी है, तो जो बीपी है उसके अगेंस्ट हमने बी आर पकड़ा दिया। समझ आई ये वाली बात? तो बेसिकली नाम से कोई मतलब नहीं है, ना पटेल से मतलब है ना मोदी से मतलब है। मोदी की एक्सेप्टेंस टू कतरक मतलब हमारा बी आर क्या हो गया हमारे लिए? बी आर। और ये क्या है? बीपी। तो बहुत सिंपल है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर। बस ये वाला क्वेश्चन पे था तुम्हारे परेशानी? परेशानी थोड़ी बहुत थी पहले, ठीक है, जिनकी थी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं बुक के अंदर, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप के हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर करना ऐसे क्वेश्चन। ऑल वेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए जी, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।